पेशे से डॉक्टर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य, आरएसएस के प्रमुख स्तंभ, इन तमाम योग्यताओं के बावजूद जमीनी कार्यकर्ता, हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़े रहने वाले हैं डॉक्टर दीप चटर्जी। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी.live के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण आप तक के पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आइए देखते हैं डॉक्टर दीप चटर्जी क्या कह रहे हैं। आगामी 11 दिसंबर को होने वाले सोसाइटी चुनावों पर नवनिर्माण मंडल और सहयोग पैनल के बीच कांटे की टक्कर है। वर्तमान संचालक मंडल पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन डॉक्टर दीप चटर्जी जो कि रहवासी हैं स्मृति नगर के, उनका क्या सोचना है, क्या कहना है, अपने अनुभव के आधार पर आइए देखते हैं। देखिए, एक रहवासी होने के नाते मैं स्मृति नगर में विगत 26 सालों से रह रहा हूँ। मेरे पिताजी ने यहाँ मकान बनाया था। मकान छोटा था और उसको मैंने बड़ा किया, और पिताजी तो चले गए, स्वर्गवासी हैं। अब मेरी माताजी यहाँ की वोटर हैं, क्योंकि घर उन्हीं के नाम पे है। वोट तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपनी माताजी को इंक्लूड करते हुए यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि लोकतंत्र है। यहाँ गृह निर्माण मर्यादित सोसाइटी है, स्मृति नगर की कई वर्षों से काम कर रही है। यहाँ के फाउंडर मेंबर्स तो अब काल कवलित हो गए हैं, लेकिन नई जनरेशन यहाँ का टेक ओवर कर चुका है, और विगत 3 या 4 बार से राजीव चौबे यहाँ पे देख रहे हैं सोसाइटी को। और मुझे उनके काम में अगर आप कहें कि 10 में से कितना नंबर दोगे इतने सालों से देखने के बाद उनके कार्यकलापों को, तो मैं उनका जो सोसाइटी का जो उनका एक ग्रुप है या उनका जो पैनल है, उनको मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। काम अच्छा किया है, संतुष्टिपूर्ण काम है उनका। रोड तो मेरे घर के सामने क्या, सभी घरों के सामने अच्छे बन गए हैं, सीसी रोड है। किंतु कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी नागवार लगती हैं कि मैं चाहूँगा राजीव चौबे जी का पैनल अगर यहाँ पे विजयी होता है तो इस पर ध्यान दें। यहाँ नशे करते हुए बच्चे बहुत दिख जाते हैं आजकल रात को, और नगर निगम या सोसाइटी कहीं पे भी मैं देखा हूँ कि कहीं पे भी होटल खोल लो, कहीं पे भी पंडाल का दुकान खोल लो, कहीं पे भी आप टेंट हाउस बना लो, कहीं पे भी इस तरह की चीज़ें जो व्यावसायिक काम करते हैं रिहायशी इलाकों के थोड़े से बाहर रहें तो अच्छा है। प्लस यहाँ का जो एक मार्केट है, जिसे आप एक शनिवार या बुधवार को जो बाज़ार लगता है, हाट लगता है, उसकी ठीक ठाक से रूपरेखा बना के उसको थोड़ा सा दूर ले जाया जाए, क्योंकि ESI का अस्पताल है सामने ही, और सामने ही वो हाट लगता है, बाज़ार लगता है, सप्ताह में 2 बार का है। उसका प्रबंध किया जाए, कहीं पे सुरक्षित जगह पे ले जाया जाए उनको, अच्छा बने स्थान, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। और यहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग रिटायर्ड लोग हैं, कुछ नया प्रजन्म है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे मैं देखता हूँ, अंकल आंटी लोगों को मैं अपनी आंखों के सामने वृद्ध होते देख रहा हूँ। उनको सहूलियत होनी चाहिए, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल ले जाने की व्यवस्था, उनके बाज़ार सब्जी अनाज खरीदने की ठीक ठाक व्यवस्था हो। यहाँ गाड़ियाँ भी बहुत तेज़ चलती है, विशेषकर मेरे सामने वाली सड़क पे एक होटल खुला हुआ है। मैंने कई बार कोशिश की वो होटल ना बने। यहाँ पे रिहायशी एरिया है, यहाँ पे रहने की जगह है, प्रबुद्ध लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे होटल खोल के फिर वहाँ पार्टी मनाना, और रात को फिर डीजे होना और डांस होना और बच्चों का जमावड़ा होना, कभी कभी नशे के प्रवृत्त बच्चे भी यहाँ घूमते हैं, तेज़ गाड़ी चलाते हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं ऐसे सड़कों पर। इसका ध्यान रखा जाए। मैं राजीव चौबे जी से पूरी तरह से मैं उनके साथ हूँ, और मेरे छोटे भाई के समान हैं, और अच्छे हैं, बुद्धिजीवी हैं, काम करने की उनकी अच्छी ये आदतें भी हैं। और नगर निगम के साथ वो कोऑर्डिनेशन बनाएं, यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं नगर निगम से संबंधित उसको दूर करें। डॉक्टर साहब, एक बात, शुभकामनाओं के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक बात है कि राजीव चौबे लगातार यहाँ के समिति के अध्यक्ष हैं। 1, 2, 3 प्रश्न हैं। पहली बात, राजीव चौबे की सदस्यता खुद संदेहास्पद है, ऐसा कहते हैं, ऐसा आरोप है उन पर। दूसरा, डबल टैक्स, नगर निगम को जो टैक्स दिया जा रहा है और यहाँ पर समिति के द्वारा जो टैक्स लिया जा रहा है, उसके बावजूद सड़कों की स्थिति बहुत बुरी है, सफाई नहीं पता है, गार्डनों की स्थिति बहुत ख़राब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड ठीक ढंग से नहीं है।
दूसरी बात यह है कि बहुत सारी अनियमितताएं हैं। डबल टैक्स देने के बावजूद भी सड़कों के कचरे नहीं उठाए जाते। जब समिति कहते हैं तो समिति के सदस्य अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, ऐसा आरोप है। स्ट्रीट लाइट कमज़ोर है, सीवरेज लाइन बजबजा रही है, कई जगह बहुत ज़्यादा अनियमितता है। और जिस तरह से बिना किसी मापदंड के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हिसाब से जो रहवासी क्षेत्र हैं, खासकर रेजिडेंशियल, वहाँ पर होटल खोलने से पहले आसपास के लोगों की अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए। समिति की यह सब कर्तव्य है, क्योंकि समिति को ही एक गार्जियन है जो इस इतने बड़े समुदाय का नेतृत्व करती है। तो कहीं पारदर्शिता की कमी दिखती है आपको इन सब विषयों पे। क्या डबल टैक्स, यहाँ पर जो अनियमितताएं हो रही है, सफाई नहीं होती और बजबजा रहे हैं नालियाँ, और लोग इस तरह से एनक्रोचमेंट करते हैं और अवैध कंस्ट्रक्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन सब विषयों पे अगर नया पैनल जो भी आता है, लेकिन राजीव जी को मैं समर्थन देता हुआ ये कहूँगा, आग्रह करूँगा कि अब नागरिक जग चुका है देश का ना। अब आपको बार बार बोलना, एप्लीकेशन देना, प्रतिवेदन आवेदन देना और आपको उसका अनसुना कर जाना, ये अच्छी बात नहीं होगी। यहाँ जैसा मैंने कहा, यहाँ रिटायर्ड लोग रहते हैं, उनके कुछ संतति यहाँ पे रह रही हैं, वो भी अच्छे ही लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग की जगह है। इस जगह पे आप ठीक बता रहे हैं कि यहाँ बेजा कब्जा होना, कहीं भी होटल खुल जाना, कचरों का संधारण नहीं होना, और पानी की निकासी की बात की आपने, बजबजाती नालियों की बात की, बाज़ार में जो गंदगी है उसकी बात की, ये सब पे राजीव जी संज्ञान लें और आश्वासन दें यहाँ के नागरिकों को, फिर वो चुनाव में उतरें तो हम उनका समर्थन करते ही हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छे से काम करें तो उनका भविष्य भी अच्छा होगा, उज्जवल होगा। और मैं चाहता हूँ राजीव जी ये सब पे संज्ञान लेते हुए, आपकी बातों पे विशेषकर, आपने जो भी चीज़ें उठाई यहाँ पे, एक नशा में प्रवृत्त युवक या युवतियाँ, दूसरा बनता हुआ होटल, यहाँ के मार्केट, यहाँ के हाट बाज़ार, यहाँ का कचरा, यहाँ की नालियाँ, ये सब पे ज़रूर वो ध्यान दें। और ख़ासकर आपने स्ट्रीट लाइट्स की बात की, मेरे यहाँ भी स्ट्रीट लाइट लगा है, कभी जलता है कभी नहीं जलता है, तो वो अच्छे से जलता रहे, अच्छी रहे और पारदर्शिता रखें अपने सोसाइटी में। और अच्छी चीज़ है, आर्थिक व्यवहार बहुत अच्छा है उनका, कोई बुरा नहीं है। मैं देख रहा हूँ उनके कई सालों से देख रहा हूँ उनको मैं काम करते हुए, और पूरी शुभकामनाएं उनके साथ मेरी। देखिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक बहुत देश की, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के नाते, एक वरिष्ठ समाज सेवी होने के नाते, आप क्या कहना चाहेंगे स्मृति नगर की जनता से आने वाले चुनाव में पार्टिसिपेशन को लेके? क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग बातें तो अधिकार की करते हैं, लेकिन वोट देने के दिन गायब रहते हैं और हमेशा प्रपंच करते हैं कि फलाना लोग कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो जब उन्हें अच्छा पारदर्शी नेतृत्व चाहिए, ठोस नेतृत्व चाहिए, तो मतदान देना उनका भी हक है। आप के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे स्मृति नगर के मतदाताओं को आगामी चुनाव के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात सही उठाया। आप किसी भी लोकतंत्र के चुनाव में आप देखिए कि हम लोग कंप्लेंट्स बहुत करते हैं, हम लोग पार्टिसिपेशन नहीं करते। तो बिना पार्टिसिपेशन के आप कंप्लेंट्स नहीं कर सकते। अगर आपके पास कई सारी चीज़ों का समाधान नहीं है, तो आपका सोसाइटी का वो पैनल जो जीत के आएगा, जो सत्ता पे काबिज होगा, वही तो काम करेगा ना। तो आप अच्छे से मतदान करिए, घर से बाहर निकलिए, लोगों को निकालिए। मतदान सही होगा तो सही पैनल जीतेगा, सही लोग आएंगे और आपका काम होगा। आपने देखा आपके पसंदीदा नेता डॉक्टर दीप चटर्जी ने किस तरह से सोसाइटी के आगामी चुनाव के पहले रहवासियों से क्या कहा। उनकी कुछ शिकायतें हैं और उनके कुछ सुझाव भी हैं। इन तमाम विषयों को हमने आप तक इसलिए पहुंचाया है ताकि आगामी चुनाव में यहाँ के रहवासी सही अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन कर सके। हमारी ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी नेताजी.live के माध्यम से। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।